हेलो फ्रेंड्स एंड डियर पेरेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बच्चों को इंग्लिश रीडिंग कराना कैसे सिखाना है, जिससे कि बच्चे आसानी से किसी भी चैप्टर को, पोएम को या फिर रीडिंग आसानी से करना सीख जाएं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ 3 टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें बच्चों को बताना होता है फ़ोनिक्स। एलकेजी यूकेजी में बच्चे आसानी से फ़ोनिक्स सीख चुके होते हैं, जिस वजह से वो वर्ड को आसानी से रीड कर लेते हैं। जैसा कि हमने फ़ोनिक्स पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ए फॉर एप्पल मीन सेब, लेकिन आजकल फ़ोनिक्स के थ्रू बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है ए एप्पल, बी बैट, सी कैट। तो सी की फ़ोनिक होती है क, बी की ब, ए की ए। इस तरह से बच्चों को फ़ोनिक्स सिखाया जाता है। फ़ोनिक्स सीखने के बाद बच्चे वर्ड जैसे कि ऐट से 10 वर्ड बनाना है, एन लगा के, जैसे कि मैन, फैन, वैन, इस तरह से ऐट वर्ड, फिर से जैसे कि मैट, बैट, फैट, फिर एन लगा के मैन, फैन, वैन। फिर इस तरह से बहुत सारे ढेरों वर्ड बच्चे पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। और जब 1 में जाते हैं तो उन्हें सेंटेंस को रीड करना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, जब बच्चे ये रीड कर, अब हमें बच्चों को हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड के बारे में बताना है, जो वर्ड एक से कई बार, मतलब कि बार बार यूज़ किए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, उन वर्ड को हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड बोला जाता है। तो जैसे कि अगेन, आफ्टर, एनी, ऑलवेज, ऑल, आर, अराउंड, एट, बिग, बट, बैड, बेस्ट, बट, बाय, मतलब ए से जेड तक जितने भी ऐसे वर्ड हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डू, डज, डोंट, डिड, एवरी, ईच, एंड, एंट्री, एफ से फॉर, फ्रॉम, फाइंड, फॉरगेट, फ्यू, फास्ट, 4, 5, फोन, जी से गो, गेट, गिव। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं। एच से हैं हिम, ही, हिज, हर सेल्फ, हेयर, हिट, हैज़, हैव, हाउ, हाई, आवर, हाउस। आई से इन, इनसाइड, इंटर, इट, इट्स, इनटू, इज़। ये सब वर्ड बहुत ही बार यूज़ होते हैं। एल से लेट, लेफ्ट, ये आप देख सकते हैं, माई, मी, मो। तो इस तरह से सारे वर्ड्स जो हैं आप बच्चों को पहले से याद करा देंगे तो वो आसानी से रीड कर लेते हैं। के से नो, हिप, इस तरह से एल वाले वर्ड ये देखिए। एम से तो बहुत सारे, जैसे कि माई, मी, मीट। ओ से आउट, ओवर, ऑन और आवर। यू से क्विक, क्विट। इस तरह से ये वर्ड्स जो हैं हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड बोले जाते हैं, जो कि बहुत बार यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब बच्चा आसानी से याद कर लेता है। एन से नो, नॉट, नेवर, नियर, नेक्स्ट, नायगर, नीड, न्यू, नाइस। फिर पी से पुट, पेट, प्लीज़, पीपुल, पुअर, पोएम। आर से रेस्ट, राइट, रियली, रेड, ये सारे वर्ड। फिर एस से है सम, सेंट, सिट, सॉफ्ट, सेव, सॉप, शॉर्ट, स्मॉल, सी, स्वीट, SHEC, साव। इस तरह से टी एच से द, डेम, देयर, देन। ये सारे वर्ड आप यहाँ पे बच्चों को याद करा सकते हैं। डब्ल्यू से वास, वेयर, विल, वे, विथ, वेट। वाई से यू, योर, येट, येलो, ईयर। इस तरह से बहुत सारे वर्ड आप जो हैं सो उन्हें याद करा सकते हैं ताकि वो आसानी से रीडिंग कर ले। इनके अलावा क्वेश्चंस वर्ड जैसे कि वाट, वेयर, व्हेन, होम, ये सब बच्चों को बता देना है ताकि बच्चे जो है, ये सब वर्ड का यूज़ भी बहुत ही बार यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने क्लास 1 की लिटरेचर की बुक ली है इंग्लिश की। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी स्टोरी, बिंदु एंड हर मदर आर ऑन अ ट्रेन, दे लुक आउट ऑफ द विंडो। यहाँ पे जो है वो ये आपको देखना है कि कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एक से ज़्यादा कई बार रिपीट होते हैं, तो उन वर्ड को आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए और उन्हें पहले से ही बच्चों को उनके बारे में याद कर देना है, उनके स्पेलिंग, उनकी मीनिंग्स। तो जब भी बच्चा इस तरह से पढ़ लेता है, उन्हें पहले से पता होता है, तो जब वो रीडिंग करने बैठता है तो वो वर्ड आते ही आसानी से पढ़ लेता है। इससे क्या होगा, उसे टाइम भी कम लगता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बढ़ता है कि वो आसानी से पढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस वर्ड को पहले से लिख लेना है और उन्हें समझा देना है। तो हाई फ्रिक्वेंस वर्ड के अंदर जो वर्ड आते हैं वो भी उन्हें पहले से पता रहता है। तो इस चीज़ को पूरा करने के बाद बच्चे जो है सो आसानी से रीडिंग कर लेते हैं। इंटरेस्ट भी उन्हें जागता है क्योंकि बच्चे के मन में ये होता है कि हाँ वो पढ़ सकते हैं, उन्हें टाइम कम लग रहा है पढ़ने में और वो आसानी से रीडिंग कर लेते हैं। तो ये जो है
हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड में आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो जैसे कि सी हैं, हर है, तो ये हमने लिया था। अब यहाँ पे देखिए मदर है, ट्रेन है, पीपुल है, वेव है, मतलब कि बहुत बार जो रिपीट होते हैं वो वर्ड प्लस हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड के अंदर आने वाली वर्ड, ये सब चीज़ें जब बच्चों को पता रहेगी और फोनिक्स उन्हें आती हैं तो फिर बच्चे को रीडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पे ये देखिए एंड है, हर है, तो इसमें भी मैंने ये लिखा हुआ था एंड, फिर एच वाले में मैंने हर लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से बच्चे जो है सो आसानी से कर लेते हैं, तो इस तरह से वो आसानी से रीड कर लेंगे। अब ये देखिए बैक का यूज़ भी हुआ है इस चैप्टर में कई बार, तो ये सब बच्चों को पहले से पता होती है ये सारी चीज़ें। चिल्ड्रन है तो बच्चे को रीडिंग करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आती है और फ्रिक्वेंटली किसी भी बुक को रीड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वर्ड हैं जो इसमें आते हैं, बाय है, तो फोनिक्स और रिपीट होने वाले वर्ड और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड जब बच्चे आसानी से समझ लेते हैं तो आसानी से रीडिंग कर लेते हैं, आसानी से रीड कर लेते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।